ये कहानी है प्रतापगढ़ के एक पुराने और वीरान महल की, जिसके बारे में सालों से एक अफवाह फैली थी कि महल के तहखाने में एक गुप्त कोठरी है जिसका ताला आज तक कोई नहीं खोल पाया। महल के इस रहस्य को सुलझाने के लिए राघव नाम का एक निडर पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट वहां पहुंचता है। उसके साथ उसका एक साथी विक्रम भी था, जो प्राचीन लिपियों और नक्शों को समझने में माहिर था। तहखाने का सफर हाथों में मशाल और कंपास लिए दोनों महल के सबसे निचले हिस्से में उतरे। चारों तरफ जाले लगे थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर कुछ प्राचीन संकेत छपे हुए थे। राघव आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सामने की भारी दीवार खिसक गई। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही रहस्यमयी गुप्त कोठरी थी। कोठरी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना संदूक रखा था, जिस पर एक अजीब हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। उस संदूक पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, जिस पर कोई चाबी लगाने की जगह नहीं थी, बल्कि उस पर कुछ अजीब से कोड चिन्ह बने हुए थे। क्या खुलेगा ताला? राघव, संदूक के चारों तरफ जो धुआं और रोशनी है, यह कोई साधारण रासायनिक गैस नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इसे जानबूझकर किसी प्राचीन तकनीक से सुरक्षित रखा गया है, विक्रम ने अपनी डायरी और कंपास निकालते हुए कहा। राघव संदूक के करीब गया। उसने ध्यान से देखा कि ताले के ऊपर 3 चक्र बने हुए थे, जिन्हें घुमाया जा सकता था। विक्रम ने कोठरी की दीवार पर लिखे संकेतों को अपनी डायरी में नोट किया और उनका मतलब निकालने लगा। कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद विक्रम चिल्लाया, राघव, यह कोई जादुई ताला नहीं है, यह एक गणितीय पहेली, मैथमेटिकल पजल है। दीवार पर लिखा है, असमय, दिशा और शून्य जब एक साथ मिलेंगे तब इस कोठरी का रहस्य खुलेगा। राघव ने तुरंत दिमाग दौड़ाया। समय यानी 12, घड़ी का मुख्य बिंदु। दिशा, कंपास की सुई जिस तरफ इशारा कर रही थी यानी उत्तर, नॉर्थ। शून्य, शून्य यानी शून्य। राघव ने कांपते हाथों से ताले के चक्रों को घुमाकर कोड सेट किया। 1 2 0। भयानक सच, जैसे ही कोड सेट हुआ, एक भारी आवाज के साथ ताला अपने आप खुल गया। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे ऊपर आया। राघव और विक्रम की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उन्हें लगा था कि अंदर सोने चांदी के सिक्के या हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन जैसे उन्होंने अंदर संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक काले रंग की अजीब सी धातु की प्लेट और एक प्राचीन पत्र रखा था। राघव ने उस पत्र को उठाया और पढ़ा। पत्र पर लिखा था, जो कोई भी इस संदूक को खोलेगा वह जान ले कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि यह धातु है। यह एक ऐसी प्राचीन विद्या का हिस्सा है जिससे बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है और महामारी को खत्म किया जा सकता है। लालची राजाओं से इसे बचाने के लिए मैंने इसे यहां छुपाया था। तभी अचानक कोठरी की दीवारें हिलने लगीं। ताला खुलते ही महल का सेल्फ डिस्ट्रक्ट, अपने आप नष्ट होने वाला सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। विक्रम, भागो! राघव चिल्लाया। राघव ने उस कीमती प्लेट और पत्र को अपने बैग में डाला। दोनों जान बचाकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे। जैसे ही वे महल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, पूरा तहखाना भरभराकर ढह गया और वह गुप्त कोठरी हमेशा के लिए मलबे के नीचे दफन हो गई। कहानी का अंत। राघव और विक्रम हांफते हुए बाहर खुली हवा में सांस ले रहे थे। भले ही महल का वह रहस्यमयी हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन दुनिया के कल्याण के लिए सबसे बड़ा खजाना अब उनके पास सुरक्षित था।